हाय दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्पेनिश एक्ट्रेस के बारे में जिसका टैलेंट उसके यूथ और चार्म से भी ज़्यादा पावरफुल है। निकोल वेलस। निकोल वेलस की जर्नी एक सिंपल ड्रीम से शुरू होती है, लेकिन उसका इम्पैक्ट ग्लोबल लेवल तक पहुंच जाता है। निकोल का जन्म स्पेन में होता है और बचपन से ही म्यूज़िक और परफॉर्मिंग आर्ट उसके लाइफ का हिस्सा रहे। गिटार बजाना, गाना और स्टेज कॉन्फिडेंस, ये सब उसके अंदर पहले से नेचुरल था, लेकिन एक्टिंग का प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिलना उसके लिए एक चैलेंज था। निकोल ने अपनी इनिशियल स्किल्स को पॉलिश किया और ऑडिशन देना शुरू कर दिए। उसका फर्स्ट मेजर ब्रेक 2018 में आता है स्पेन की यूथ वेब सीरीज स्कैम स्पेना से। निकोल यहाँ नोरा ग्रेस का कैरेक्टर प्ले करती है, एक रिबेलियस, स्मार्ट और इमोशनली कॉम्प्लेक्स टीनेजर। सीरीज में नोरा एक टाइपिकल स्टूडेंट नहीं, बल्कि वो अपने पर्सनल स्ट्रगल और फ्रेंडशिप डायनामिक्स के साथ डील करती है। यहाँ से निकोला की फैन फॉलोइंग स्टार्ट होती है। ऑडियंस को उसकी नेचुरल एक्टिंग स्टाइल और कॉन्फिडेंस इमीडिएटली पसंद आते हैं। सोशल मीडिया पर क्लिप्स और रील वायरल होने लगते हैं और लोग पूछने लगते हैं कि ये लड़की कौन है। 2020 में निकोल एक डार्क क्राइम सेंटर सीरीज पैरट में नजर आती है। यहाँ उसका रोल छोटा था, लेकिन टून बिल्कुल डिफरेंट। सीरीज स्पेन के रियल लाइफ क्राइम इंस्पायर स्टोरी पर बेस्ड थी और निकोल की कैरेक्टर प्रेजेंस छोटी होने के बावजूद इम्पैक्टफुल थी। ऑडियंस काफ़ी इम्प्रेस होती है कि ये लड़की कॉम्प्लेक्स और सीरियस स्टोरीज में भी इक्वल कंफर्टेबल है। फिर 2021 में इंटरनेशनल एक्सपोजर आता है, जब नेटफ्लिक्स और अमेज़न को प्रोडक्शन में निकोल का रोल आता है वैम्पायर एकेडमी में। इसमें वो मिया कार्प का रोल प्ले करती है, एक यंग वैम्पायर इन ट्रेनिंग विद एटीट्यूड और मिस्ट्री। ये पहली बार था जब निकोल स्पेनिश इंडस्ट्री से बाहर ग्लोबल ऑडियंस के सामने आई। कैरेक्टर में एक्शन सीक्वेंसेस और ड्रामेटिक सीन्स भी थे और निकोल ने सब कॉन्फिडेंटली हैंडल किया। ये पेज उसके लिए कैरियर टर्निंग पॉइंट होता है, क्योंकि इंटरनेशनल रिकग्निशन स्टार्ट होती है और फैंस वर्ल्ड वाइड सोशल मीडिया पर अपनी अप्रिसिएशन शो करते हैं। और फिर 2023 में आता है निकोल का सबसे बड़ा ब्रेक, माय फॉल्ट। ये एक रोमांटिक ड्रामा है जहां निकोल का कैरेक्टर नोआ मॉर्गन एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट लेकिन इमोशनल लड़की है। स्टोरी सिंपल लगती है। नोआ एक रिबेलियस स्टूडेंट है जो अपनी ज़िंदगी के रूल्स खुद बनाती है और एक रिच कॉम्प्लिकेटेड लड़के के साथ कॉम्प्लिकेटेड रोमांस में इन्वॉल्व हो जाती है। लेकिन फिल्म की पावर इसकी केमिस्ट्री, डायलॉग्स और इमोशनल इंटेंसिटी में है। निकोल वेलस नोआ को ऐसे पोर्ट्रे करती है कि ऑडियंस हर एक एक्सप्रेशन में घुस जाती है। सोशल मीडिया पर नोआ मॉर्गन और निकोल वेलस ट्रेंड बन जाते हैं। फैन एडिट्स, रिएक्शन और रील हर जगह वायरल हो जाते हैं। फिल्म का बॉक्स ऑफिस मॉडरेट था, लेकिन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर ये मैसिव हिट बन गई। फैंस ने निकोल की एक्टिंग, कॉन्फिडेंस और बोल्ड कैरेक्टर चॉइस को पूरा सपोर्ट किया। क्रिटिक्स भी इम्प्रेस्ड हुए कि निकोल ने एक सिंपल एट रिलेटेबल कैरेक्टर में डेप्थ ला दी। ये वो मोमेंट था जब निकोल सिर्फ एक स्पेनिश एक्ट्रेस नहीं, बल्कि ग्लोबल यूथ आइकॉन बन गई। जब माय पार्ट ने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर धमाका कर दिया, तब प्रोडक्शन टीम ने तुरंत सोचा कि ऑडियंस के लिए स्टोरी और एक्सपेंड करनी चाहिए, और इस तरह आते हैं सीक्वल्स, योर पार्ट एंड आवर पार्ट। निकोल वेलस यहाँ अपने कैरेक्टर नोआ मॉर्गन में और ज़्यादा डेप्थ लाती है। योर पार्ट में स्टोरी कंटिन्यू होती है। नोआ अपने पास मिस्टेक से डील करती है, अपने रिलेशनशिप और इमोशन को समझने की कोशिश करती है और ग्रेजुअली एक मैच्योर और सेल्फ अवेयर लड़की के रूप में डेवलप होती है। निकोल का एक्टिंग काफ़ी लेयर्ड हो जाता है। सब्टल एक्सप्रेशन, आंखों में दर्द और कन्फ्यूजन और डायलॉग डिलीवरी में नेचुरल फ्लो। ऑडियंस को लगता है जैसे कैरेक्टर उसके सामने रियल है। सोशल मीडिया पर योर पार्ट और नोआ मॉर्गन की डिस्कशन ट्रेंडिंग में रहती है। मीम्स और पेन एडिट्स हर जगह वायरल होते हैं। फिर आता है ट्रायलॉगी का फाइनल पार्ट, आवर पार्ट। यह स्टोरी क्लाइमेक्स पर होती है। नोआ और लिक के रिश्ते के साथ साथ उनकी पर्सनल ग्रोथ और मैच्योरिटी भी हाईलाइट होती है। निकोल वेलस यहाँ एक इमोशनल पावर हाउस बन जाती है। सीन जहाँ नोआ अपनी पास डिसीजन के सीक्वेंसेस पेश करती है, वो क्रिटिकली और पेन बेस दोनों तरफ से हाईली प्रेस्ड होते हैं। और ऑडियंस कमेंट्स में लिखते हैं कि निकोल की एक्टिंग में एक ऐसी हॉनेस्टी है जो रेयर है। इस ट्रायलॉगी के दौरान निकोल का इंटरनेशनल रिकग्निशन और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। शी स्टार्ट अपीयरिंग इन इंटरव्यूज़, पॉडकास्ट और पैनल्स, जहां वो अपनी एक्टिंग फिलॉसफी शेयर करती है। कैरेक्टर को समझना और उनकी इमोशनल को रियल दिखाना, यही उसका मंत्र है।
वो लाउड कंट्रोवर्सीज में नहीं होती, सिर्फ अपने काम से बात करती है। निकोल की एक्टिंग स्टाइल में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वो अंडरप्ले करती है, ज़्यादा ड्रामेटिक्स नहीं। जैसे माई पार्ट के एक सीन में नोआ साइलेंटली अपने क्रश को देखती है और आंखों में कन्फ्यूजन, हेसिटेशन और अट्रैक्शन सब क्लियर है। ये सिंप्लिसिटी और हॉनेस्टी ऑडियंस को कनेक्ट करवाती है। इसी वजह से फैन बेस लॉयल है और सिर्फ यंग व्यूअर्स नहीं बल्कि ग्लोबल ऑडियंस भी। और सोशल मीडिया का इम्पैक्ट तो कमाल का होता है। इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर निकोल वेलस के नोआ मॉर्गन एडिट्स, डायलॉग्स और फैन इंटरेक्शन कॉन्स्टेंटली ट्रेंड में रहते हैं। हैशटैग लाइक निकोल वेलस, नोआ मॉर्गन, कोलपामिया एक्सप्लोर करते हैं। फैंस अपनी स्टोरीज में अपने पर्सनल एक्सपीरियंस नोआ के साथ रिलेट करते हैं और ये निकोल का कैरियर के लिए एक यूनिक इमोशनल कनेक्शन बन जाता है। अब निकोल के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं। माई पार्ट के सक्सेस के बाद वो स्पेन और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से ऑफर रिसीव करती है। एक्शन थ्रिलर और फैंटेसी जर्नी में भी काम करने का स्कोप इंक्रीज होता है। हर फैंस और क्रिटिक्स दोनों क्यूरियस होते हैं कि वो अपनी वर्सटैलिटी कैसे दिखाएगी। निकोल ओपनली कहती है कि वो सिर्फ रोमांटिक ड्रामा तक लिमिटेड नहीं रहना चाहती, वो चैलेंजिंग और कम्प्लेक्स रोल लेना चाहती है। और यही बात निकोल वेलस को एक रियल आइकॉन बनाती है। सिर्फ अपीयरेंस या चार्म से नहीं बल्कि टैलेंट, डिसिप्लिन और ऑडियंस के साथ जेन्युइन कनेक्शन से। हर इंटरव्यू में, हर सोशल मीडिया पोस्ट में वो अपनी ऑथेंटिसिटी मेंटेन करती है और यही लॉन्ग टर्म कैरियर स्टेबिलिटी और फैन लॉयल्टी का रीज़न है। तो दोस्तों, निकोल वेलस सिर्फ एक स्पेनिश एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक ग्लोबल सेंसेशन बन चुका है और हम सब वेट कर रहे हैं कि वो अपनी नेक्स्ट परफॉर्मेंस से हमें कैसे सरप्राइज करेगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम ऐसे कंटेंट लेकर आते हैं।